तुम्हारा भी लॉन्ग रेंज स्प्रे बहुत ज्यादा वीक है, मतलब तुम्हारे सामने से जैसे ही 4 बंदों की गाड़ी आती है तुम स्प्रे तो मारते हो लेकिन एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं होती और वो लोग निकल जाते हैं, या फिर स्प्रे करते ही कभी तुम्हारा एम बंदे से आगे, कभी पीछे, कभी ऊपर तो कभी नीचे भागता है। तो टेंशन मत लो, आज के बाद तुम्हारा स्प्रे एकदम स्मूथ एंड कंट्रोल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा एग्जैक्ट जीरो रिकॉइल सेटअप, यानी गेम में कुछ सेटिंग्स होती है जिनको मैं ठीक करवाऊंगा, जिसे अगर तुम गलत रखोगे ना तो तुम्हारा स्प्रे अच्छे से नहीं जाएगा। फिर मैं तुम्हारे सेंसिटिविटी को परफेक्ट करना सिखाऊंगा, उसके बाद कुछ ट्रेनिंग ड्रिल्स बताऊंगा, उसके बाद मैं कुछ सीक्रेट स्प्रे टिप दूंगा जिसे बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, बट अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दो। तो सबसे पहले आपको गेम के सेटिंग्स में आना है, उसके बाद यहाँ पर एक क्विक स्कोप स्विच का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको इनेबल कर देना है। इसको जैसे इनेबल करोगे तुमको एक बटन देखने को मिलेगा जिससे तुम स्कोप को स्विच कर पाओगे। ये बहुत काम की चीज है। मान लो अचानक से तुम्हारे सामने से 4 बंदों की गाड़ी आ गई, तुम्हारे गन में 6x या 4x लगा हुआ है और तुमको रेड डॉट पे स्विच करना है, क्योंकि बंदों की गाड़ी सामने आ चुकी है। तुम अगर 4x या 6x से मारोगे तो तुम स्प्रे मार नहीं पाओगे, तो तुम कैसे स्विच करोगे? अगर तुम बैकपैक को ओपन करोगे उसके बाद स्कोप को स्विच करोगे, इतने देर में तो बंदे तुम्हारी पेटी बना के निकल जाएंगे। तो इसीलिए इसको हमेशा इनेबल रखना और इसको हमेशा राइट साइड में रखना, क्योंकि अपने थंब से तुम ज्यादा जल्दी इसको स्विच कर पाओगे स्कोप को। अगला सेटिंग है कैमरा रोटेशन विद एडीएस। अगर तुम इसको इनेबल कर दोगे ना तो ये बेसिकली क्या करता है, मान लो तुमने स्कोप बटन के ऊपर क्लिक किया, तुम्हारा स्कोप ओपन हो गया, एडीएस ओपन हो गया, उसके बाद तुम फायर बटन पर जैसे क्लिक करोगे और स्कोप बटन पर जो उंगली प्रेस करके रखे हो उस फिंगर से, जिस फिंगर से आपने स्कोप बटन के ऊपर क्लिक करके रखा है, उससे अगर तुम राइट लेफ्ट मूव करोगे ना तो तुम्हारा एम भी मूव होने वाला है जब तुम फायर कर रहे होगे तब। तो अगर तुम 2 फिंगर खेलते हो या नॉन जैरो प्लेयर हो तभी इसको इनेबल रखना, क्योंकि इससे तुम अपने रिकॉइल को कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन अगर तुम जैरो स्कोप से अपने रिकॉइल को कंट्रोल करते हो तो इसको डिसेबल कर देना, क्योंकि इससे तुम्हारा एम चोक हो जाएगा। अगला सेटिंग है कैमरा रोटेशन विद लीनिंग। इसको भी आपको डिसेबल कर देना। अगर तुम इसको इनेबल कर दोगे और जब तुम पिक बटन के ऊपर क्लिक करोगे फिर फायर बटन के ऊपर क्लिक करोगे और जिस भी फिंगर से तुम पिक बटन के ऊपर क्लिक करके रखे हो उससे अगर तुम राइट लेफ्ट एम करोगे ना तो तुम्हारा एम भी मूव होने वाला है, यानी रिकॉइल भी कंट्रोल कर सकते हो। तो अगर तुम नॉन जैरो प्लेयर हो तो इसको इनेबल कर देना, जैरो प्लेयर हो तो इसको डिसेबल कर देना। अगला सेटिंग है एम असिस्ट। इसको आपको ऑफ कर देना है, डिसेबल कर देना है, क्योंकि अगर तुम इसको इनेबल रखोगे ना तो ये क्या करता है कि अगर तुम बंदे के आसपास भी फायर करोगे ना तो तुम्हारे एम को ऑटोमेटिक बंदे के ऊपर खींच के लेके चला जाता है, जिससे तुम्हें स्प्रे मारने में दिक्कत होती है। तो इसको डिसेबल कर देना। अगला सेटिंग है हॉरिजॉन्टल स्वैप एक्सीलरेशन। इसको आपको इनेबल कर देना। अगर तुम इसको इनेबल कर देते हो तो मान लो तुम्हारे सामने एक बंदा एक पीछे बंदा है, ठीक है। अगर तुम पीछे वाले बंदे को रिफ्लेक्स में मारना चाहोगे, अगर तुम इसको इनेबल रखोगे और तुम अपने थंब से मूव करोगे ना फास्ट में तो तुम्हारा एम आगे से पीछे आ जाएगा। लेकिन अगर तुम स्लो में अपने थंब से एम को मूव करोगे ना तो तुम्हारा एम पीछे नहीं आएगा, मतलब पीछे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अगर तुम फास्ट में मूव करोगे तभी ये काम करेगा, स्लो में करोगे तो काम नहीं करेगा। तो होता है ना कभी कभी कि हम बंदों के बीच में फंस जाते हैं, हमारे आगे भी बंदे आ जाते हैं, पीछे भी बंदे आ जाते हैं और उस टाइम पे हमें अचानक से घूम के रिफ्लेक्सेस में स्प्रे वगैरह मारने होते हैं, तो उस टाइम के लिए इसको इनेबल रखना। अगर तुम इसको डिसेबल कर दोगे ना तो तुम्हारा जितना सेंसिटिविटी सेट रहेगा ना सिर्फ उतना ही मूव होगा। अगला सेटिंग है लो एमो साउंड। इसको भी आपको ऑन कर देना। जब भी तुम्हारे गन में एमो खत्म होने लगेगी ना तो तुम्हारे गन की जो साउंड होती है ना, फायरिंग की साउंड, वो थोड़ी अजीब हो जाएगी, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारे गन में एमो खत्म हो रही है। तो इसको भी इनेबल कर देना। अभी हमने गेम के सेटिंग्स को अच्छे से सेटअप कर लिया, अब हम अपनी सेंसिटिविटी को ठीक करेंगे, क्योंकि सेंसिटिविटी के बिना तुम्हारा स्प्रे अच्छे से जाएगा ही नहीं। तो शॉर्ट में मैं तुमको बता देता हूँ कि सेंसिटिविटी काम कैसे करती है। बहुत सारे बंदों को पता होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ जो नए बंदे हैं उनको, ठीक है। तो सेंसिटिविटी कुछ इस तरीके से काम करती है कि जो लेंस वाली सेंसिटिविटी है कि कैमरा सेंसिटिविटी है ना, ये तब काम करती है जब तुम अपने थंब से सिर्फ एम करते हो। उसके बाद है नीचे एडीएस सेंसिटिविटी। ये तब काम करती है जब तुम अपने थंब से फायर कर रहे हो और अपने थंब से रिकॉइल को कंट्रोल कर रहे होते हो। नीचे में 3 जो सेंसिटिविटी होती है ना, ये सिर्फ आपके फ्री लुक यानी आई बटन की सेंसिटिविटी होती है। अब जो जायरोस्कोप खेलते हैं यहाँ पर होती है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। ये तब काम करती है जब तुम अपने स्कोप को ओपन करते हो, उसके बाद जायरो से अपने एम करते हो ना, तब ये सेंसिटिविटी काम करती है, सिर्फ एम करते हो तब। फिर नीचे होता है एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। तब काम करती है जब तुम फायर करते हो और अपने जायरो से रिकॉइल को कंट्रोल करते हो, तब ये सेंसिटिविटी काम करती है। तो चलो अभी मैं तुमको बताता हूँ कि तुम अपनी सेंसिटिविटी को कैसे परफेक्ट बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लेंस वाली सेंसिटिविटी में आना, उसके बाद यहाँ पर कैमरा सेंसिटिविटी जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर होगा टीपीपी नो स्कोप। ये सेंसिटिविटी तब काम करती है जब तुम टीपीपी में रहते हो, यानी तुम्हारे स्क्रीन पर तुम्हारा कैरेक्टर पूरा दिख रहा होता है और तुम अपने एम को जब मूव करोगे ना तो जो एम कितना मूव करेगा उसकी सेंसिटिविटी यहाँ से तुम सेट कर पाओगे। जितना तुम यहाँ पर रखोगे उतना तुम्हारा कैरेक्टर उतना वहाँ पर उसका एम मूव होगा। अभी जैसे यहाँ पर मैं फुल कर देता हूँ तो देखो मेरा कैरेक्टर कितना फास्ट इसका एम मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर पूरा कम कर दूंगा तो मेरा कैरेक्टर का एम कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर कितना रखना चाहिए? अगर आपको रिफ्लेक्सेस मारने हैं तो सबसे पहले आपको इस जगह पर आ जाना। मान लो तुम्हारे सामने एक बंदा एक पीछे बंदा है, अगर तुम सामने वाले बंदे के ऊपर मार रहे हो और अचानक से पीछे घूम के मारना चाहते हो तो आपको सबसे पहले यहाँ पर आना, उसके बाद सेंसिटिविटी को यहाँ पर 100 कर देना। अब आपको सामने वाले टारगेट के ऊपर एम रखना है और अचानक से घूम के पीछे वाले के ऊपर एम करना है। और यहाँ पर याद रखना है कि आपको फायर नहीं करना है, आपको सिर्फ एम करना है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर सिर्फ एम की सेंसिटिविटी सेट कर रहे हैं, हम एडीएस सेंसिटिविटी सेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 4-5 बार इसी तरीके से सबसे पहले आगे वाले के ऊपर एम रखना है और अचानक से घूम के पीछे वाले के ऊपर एम करना है। अगर तुम्हारा एम आगे चला जा रहा है या पीछे रह जा रहा है तो आपको +5 या -5 करके एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद है एफपीपी नो स्कोप। इसको भी आपको उतना ही रख देना जितना आपका टीपीपी नो स्कोप में आएगा। अब अगर आपको रिफ्लेक्सेस नहीं मारने यानी सिर्फ आपको एम करना है तो आपको यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद सामने जो टारगेट दिख रहे हैं ना उसके ऊपर आपको एम करना है अपने थंब से और आपको सिर्फ एम करना और उतना ही सेंसिटिविटी
आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। अब आपको यहाँ से जितने भी स्कोप है ना, रेड डॉट, 2x, 3x, 4x, 6x, 8x, सबको उठा लेना है। उसके बाद यहाँ पर आना है, उसके बाद मार्क लगाना है और 10 मीटर की दूरी पर जाना है। फिर रेड डॉट को ओपन करना है और यहाँ से आपको सिर्फ अपने थंब से एम करना है, एक एक करके सबके ऊपर एम करना है। अगर तुम्हारा एम आगे जा रहा है तो -1 -2 करके देखना, और अगर तुम्हारा एम पीछे रह जा रहा है तो आपको +1 +2 करके अपने सेंसिटिविटी को सेट करना है। और इसी तरीके से 2x के लिए 20 मीटर, 3x के लिए 30 मीटर, 4x के लिए 40 मीटर और 6x के लिए 60 मीटर और 8x के लिए 80 मीटर की दूरी पर चले जाना है। और इसी तरीके से आपको सिर्फ एम करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, एम करना और सेंसिटिविटी को सेट कर लेना है। अभी हमने कैमरा सेंसिटिविटी को सेट कर लिया, अब हम अपने एडीएस सेंसिटिविटी को सेट करेंगे। ये तब काम करती है जब तुम फायर करोगे और अपने थंब से रिकॉइल को कंट्रोल करोगे। अब अगर तुम जायरो प्लेयर यानी अपनी जायरोस्कोप से रिकॉइल को कंट्रोल करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको टीपीपी नोस्कोप, एफपीपी नोस्कोप, रेड डॉट और 2x सबको एकदम सेम सेंसिटिविटी कर देना है। जितना आपने ऊपर में रखा ना 103, उतना ही आपको यहाँ पर कर देना है। अब यहाँ पर मैंने 2x और रेड डॉट की सेंसिटिविटी को 103 इसलिए किया है क्योंकि इससे भी तुम रिफ्लेक्स मार पाओगे। मान लो तुम्हारे सामने एक बंदा है, एक पीछे बंदा है, अगर तुम रेड डॉट से सामने वाले बंदे के ऊपर मार रहे हो और घूम के अचानक से पीछे वाले को मारना चाहो तो तब भी मार पाओगे। लेकिन 3x, 4x, 6x में इस तरीके से तुम रिफ्लेक्स में नहीं मार पाओगे क्योंकि वो बड़े स्कोप होते हैं। अगर तुम इस तरीके से रिफ्लेक्स मारना चाहोगे ना तो तुम्हारा एम बीच में ही कहीं इधर उधर अटक जाएगा, तुमको पता नहीं चलेगा कि पिछला बंदा कहाँ पर है। हाँ, अगर तुम ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब तुम इस तरीके से रिफ्लेक्स मार पाओगे 3x और 6x और 4x में भी। अब मैं भी हूँ एक जायरो प्लेयर यानी जायरोस्कोप से ही अपने रिकॉइल को कंट्रोल करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने 3x, 4x, 6x और 8x की सेंसिटिविटी को 0 करके रखा है क्योंकि मैं इसका यूज ही नहीं करता हूँ। अगर मैं मान लो कि 3x की सेंसिटिविटी को मैंने बढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है, और जैसे ही मैं स्कोप को ओपन करके स्प्रे मारूंगा ना तो अगर गलती से मेरा थंब से इधर उधर एम हो गया ना, स्क्रीन में टच हो गया तो मेरा एम चोक हो जाएगा। तो अगर आप भी एक जायरो प्लेयर हो यानी अपने जायरोस्कोप से ही रिकॉइल को कंट्रोल करते हो तो यहाँ से इन सारी सेंसिटिविटी को कम कर देना है। और अगर आप नॉन जायरो प्लेयर हो तो आपको यहाँ पर अच्छे से अपनी सेंसिटिविटी को सेट करना है, फायर करके देखना है। उसके बाद यहाँ पर एक एक करके सारे स्कोप की सेंसिटिविटी को सेट कर लेना अच्छे से। अगर तुम्हारा एम ऊपर जा रहा है तो आपको +10 करना है, अगर नीचे हो रहा है तो आपको -10 करना है। उसके बाद है कैमरा सेंसिटिविटी फ्री लुक। ये आपकी आई बटन की सेंसिटिविटी होती है, तो जो भी आपकी टीपीपी नोस्कोप की सेंसिटिविटी आई होती है ना, सेम आपको यही यहाँ पर रख देना है। अभी बात कर लेते हैं जायरोस्कोप सेंसिटिविटी की। यहाँ पर आपको हाई सेंसिटिविटी पर गेम खेलना चाहिए या फिर लो सेंसिटिविटी पर। अगर तुम्हारा हाथ थोड़ा शेकी यानी हाथ कांपता है, मतलब तुम्हारा एम थोड़ा इधर उधर शेकी वगैरह होता है, तो तुमको लो सेंसिटिविटी पर गेम खेलना चाहिए। अगर तुम्हारा हाथ एकदम स्टेबल है, मतलब हाथ वगैरह कांपता नहीं है, तो तुम हाई सेंसिटिविटी पर खेल सकते हो। लेकिन दोनों के डिसएडवांटेज भी है और एडवांटेज भी है। मान लो अगर तुम हाई सेंसिटिविटी पर गेम खेलोगे तो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और स्प्रे वगैरह तो स्मूथ हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारा क्लोज रेंज थोड़ा वीक हो जाएगा। और अगर तुम लो सेंसिटिविटी पर गेम खेलोगे तो तुम्हारे रिफ्लेक्सेस और तुम्हारे स्प्रे वगैरह थोड़ा वीक हो जाएंगे। तो चलो अभी हम अपनी जायरो की सेंसिटिविटी को सेट कर लेते हैं। अगर तुम्हारा हाथ एकदम स्टेबल है, अगर तुमको हाई सेंसिटिविटी पर गेम खेलना है तो आपको 400 कर देना है टीपीपी नोस्कोप को और एफपीपी नोस्कोप को। रेड डॉट और 2x को भी आपको उतना ही कर देना है। और अगर आपका हाथ थोड़ा शेकी है तो आपको 250 करके देख लेना, उसके बाद आप +10 करके एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से। अब आपको 3x ले लेना, उसके बाद 30 मीटर की दूरी पर चले जाना, उसके बाद एक एक करके इसके ऊपर एम स्विच करके देखना। आपको सिर्फ एम करना और यहाँ पर आपको अपनी सेंसिटिविटी को अच्छे से सेट कर लेना है। और इसी तरीके से आपको 4x के लिए 40 मीटर, 6x के लिए 60 मीटर और 8x के लिए 80 मीटर की दूरी पर चले जाना और इसकी सेंसिटिविटी को सिर्फ एम करना है आपको। जायरोस्कोप आपको फायर नहीं करना और सिर्फ आपको एम करना और इसकी सेंसिटिविटी को सेट कर लेना। अब बात कर लेते हैं एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी की। बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि जो भी उनका ऊपर में जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी होती है ना, वही नीचे भी सेम रख लेते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ टीपीपी नोस्कोप, एफपीपी नोस्कोप और रेड डॉट और 2x की सेंसिटिविटी को सेम रखना है। बाकी बात आपको 3x, 4x और 6x और 8x की सेंसिटिविटी को अच्छे से अपने हिसाब से फायर करके देखना है, उसके बाद एडजस्ट करना है। अगर तुम ऊपर मान लो 3x की सेंसिटिविटी है 170 और नीचे भी तुम 170 रख दोगे एडीएस जायरोस्कोप सेंसिटिविटी की 3x की सेंसिटिविटी को, तो अगर तुम फायर करोगे तो तुम्हारा टारगेट आगे निकल जाएगा, तुम्हारा एम उसके ऊपर जाएगा ही नहीं। और दूसरे टाइप के बंदे ये गलती करते हैं कि मान लो नीचे की मेरे 3x की सेंसिटिविटी यानी एडीएस की जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी है 245, तो ये महाशय क्या करेंगे कि ऊपर जो जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी है ना 3x की, उसको भी 245 कर देंगे। अब यहाँ पर होता ही है कि जैसे उसके सामने बंदा आता है, वो स्कोप ओपन करता है तो उसका एम इधर उधर ओपन होता है स्कोप। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है। आपकी कैमरा सेंसिटिविटी अलग होती है, वो कम रहेगी तो चलेगा, लेकिन एडीएस सेंसिटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि उससे तुम रिकॉइल को कंट्रोल करते हो। और कैमरा सेंसिटिविटी सिर्फ एमिंग के लिए होता है, यानी तुम सिर्फ एडीएस ओपन करोगे उसके लिए होता है। जब कैमरा सेंसिटिविटी कम होती है तो तुम्हारा जब स्कोप ओपन होता है ना, तो तुम्हारा जहाँ पर एम होता है ना वहीं पर स्कोप ओपन होता है। लेकिन हाई होता है तो तुम जैसे तुम अपना एम रखोगे उसके बाद स्कोप को ओपन करोगे ना, तो तुम्हारा एम इधर उधर हिलने लगता है। तो 3x, 4x और 6x की सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाना, उसके बाद आगे के 3 टारगेट्स को आपको सिलेक्ट कर लेना और इसकी मूवमेंट स्पीड और हेल्थ को 300 कर देना और हेड पे करके इसको स्टार्ट कर देना। अब जितना भी आपकी जायरोस्कोप की 3x की सेंसिटिविटी है ना, उतना ही आपको एडीएस जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी को 3x की सेंसिटिविटी को उतना ही रख देना है। उसके बाद आपको फायर करके देखना है। अगर तुम्हारा एम टारगेट से पीछे रह जा रहा है तो तुम्हें +10 करना है, अगर तुम्हारा एम आगे जा रहा है टारगेट से तो तुम्हें -10 करना है। और इसी तरीके से सारे स्कोप की सेंसिटिविटी को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। अभी हमने अपनी सेंसिटिविटी को एकदम परफेक्ट अच्छे तरीके से बना लिया। अब मैं आपको जल्दी से एक ट्रेनिंग ड्रिल बता देता हूँ जिसे आपको डेली प्रैक्टिस करना है और आपको डेली 5 या 10 मिनट करना है। तो ट्रेनिंग ड्रिल करने के लिए आपको यहाँ
यहाँ पर आ जाना, उसके बाद स्टार्टिंग के 4 के टारगेट को सिलेक्ट करना और यहाँ पर राउंड को कर देना है 9, इसकी मूवमेंट स्पीड और हेल्थ को कर देना है फुल और हेड पे करके इसको स्टार्ट कर देना है। जैसे ये स्टार्ट होगा सामने आपको 4 टारगेट्स मूव करते हुए दिखेंगे। आपको चारों को सबसे पहले रेड डॉट से 3 राउंड मारने, यानी 3 राउंड आपको रेड डॉट से ही सारे चारों टारगेट्स को गिराने। जैसे 3 राउंड कंप्लीट होंगे उसके बाद आपको 3x लगा लेना और सामने के चारों टारगेट्स को आपको 3x से आपको एक एक करके गिराने हैं। फिर जैसे 6 राउंड कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको 4x लगा लेना और उसके बाद चारों टारगेट्स को आपको 4x से इसी तरीके से आपको गिराने हैं। अगर तुम इस ट्रेनिंग ड्रिल को डेली प्रैक्टिस करते हो ना, तुम्हारा स्प्रे एकदम 100% इंप्रूव होने वाला और इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अभी मैं तुमको सीक्रेट स्प्रे टिप बता देता हूँ जिसका मैंने वादा किया था। तो जब भी तुम स्प्रे मारने के लिए जाओ ना, तो कोशिश करो कि तुम्हें क्राउच करके ही स्प्रे मारना है, क्योंकि अगर तुम क्राउच करके स्प्रे मारोगे ना तो तुम्हारा रिकॉइल जो होता है ना वो बहुत कम हो जाता है, जिससे तुम इजिली बंदों को सामने से नॉक कर पाओगे। और अगर तुम खड़े खड़े स्प्रे मारोगे ना तो तुम्हारा रिकॉइल थोड़ा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा एम राइट लेफ्ट होने लगता है। तो हमेशा ट्राई करना कि क्राउच करके ही स्प्रे मारना। और लेट के स्प्रे अगर तुम मारना चाहो तो मार सकते हो, लेकिन लेट के स्प्रे मारना बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि अगर सामने वाला बंदे ने तुमको देख लिया ना तो वो तुमको सिर्फ हेड